कहानी साफ सफाई की ओर कदम। दो पड़ोसियों की सीख। देवाशीष और चमन दो पड़ोसी थे। जहां देवाशीष साफ सफाई पसंद करता था, वहीं चमन का स्वच्छता के प्रति लापरवाह रवैया था। देवाशीष अक्सर चमन को सफाई के प्रति प्रेरित करता था, लेकिन चमन पर इसका कोई असर नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह देवाशीष ने अपने और चमन के घर के सामने की सड़क साफ की। उसी समय चमन के दरवाजे पर फल बेचने वाला आया। चमन ने उससे केले खरीदे, एक केला खाया और उसका छिलका अपने गेट के सामने ही फेंक दिया और फिर घर के अंदर चला गया। देवाशीष यह देखकर क्रोधित हो गया और चमन को बहुत कुछ सुना दिया। इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई और उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। चमन की यह गंदगी फैलाने की आदत से उसकी पत्नी भी परेशान थी। उसे भी देवाशीष का पक्ष सही लगा, इसलिए उसने देवाशीष से माफी मांगी और अपने पति चमन को भी समझाकर देवाशीष से माफी मांगने के लिए मना लिया। चमन ने देवाशीष के सामने अपनी गलती मानी और भविष्य में सफाई रखने का वादा किया। देवाशीष को चमन से यही अपेक्षा थी, वह खुश हो गया। उसने चमन और उसके परिवार को अपने घर बुलाया, चाय पिलाई और अपने धैर्य खोने तथा क्रोध करने के लिए माफी मांगी। सब कुछ पहले से बेहतर हो गया और दोनों के बीच फिर से मधुर संबंध स्थापित हो गए। लेखक की टिप्पणी: साफ सफाई की ओर कदम, दो पड़ोसियों की सीख एक साधारण सी घटना पर आधारित है, जो हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। इस कहानी में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है। स्वच्छता का महत्व। कहानी में देवाशीष साफ सफाई को अत्यधिक महत्व देता है और यह स्वाभाविक है कि वह चाहता है कि उसका पड़ोसी भी उसी विचारधारा को अपनाए। यह दर्शाता है कि स्वच्छता न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामुदायिक जिम्मेदारी भी है। स्वच्छ वातावरण से हम सभी को लाभ होता है और यह हमें एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने में मदद करता है। संवाद की शक्ति। चमन की गलती और देवाशीष का क्रोध स्वाभाविक था, लेकिन अंत में जिस तरह से चमन की पत्नी ने स्थिति को संभाला और दोनों के बीच का विवाद सुलझाया, वह संवाद की ताकत को दर्शाता है। संवाद ही वह माध्यम है जिससे किसी भी समस्या का समाधान संभव है। माफी की अहमियत। कहानी में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि माफी मांगने और देने का क्या महत्व होता है। चमन ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी, जिससे देवाशीष का दिल भी पिघल गया। माफी मांगना किसी को छोटा नहीं बनाता, बल्कि संबंधों को सुधारने का एक मजबूत कदम होता है। धैर्य और संयम। देवाशीष का क्रोध करना स्वाभाविक था, लेकिन जब उसने अपनी प्रतिक्रिया पर विचार किया, तो उसे एहसास हुआ कि क्रोध से समस्या का हल नहीं निकलता। उसकी माफी से यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और संयम जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम संयम रखें तो हमें समाधान आसानी से मिल सकता है। सामुदायिक सहयोग। कहानी यह भी सिखाती है कि एक सामुदायिक भावना से रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे की गलतियों को माफ कर सकते हैं और एक बेहतर समाज बना सकते हैं। एक छोटे से प्रयास से भी हम अपने समाज और वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहानी स्वच्छता, संवाद, माफी और सामुदायिक सहयोग के महत्व को उजागर करती है। समाज में शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। समस्या की पहचान और स्वीकार्यता। कहानी की शुरुआत में समस्या यह थी कि चमन सफाई को लेकर लापरवाह था, जबकि देवाशीष स्वच्छता पसंद करता था। यह मतभेद दोनों के बीच विवाद का कारण बना। चमन की पत्नी ने समस्या को पहचाना और यह भी स्वीकार किया कि चमन की आदतें गलत थीं, जिससे समाधान की दिशा में पहला कदम उठाया गया। संवाद की शक्ति। चमन की पत्नी ने समस्या का समाधान निकालने के लिए संवाद का रास्ता चुना। उसने पहले देवाशीष से माफी मांगी और फिर अपने पति को भी समझाया कि उसे माफी मांगनी चाहिए।
संवाद विवाद समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह दोनों पक्षों को अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट करने का अवसर देता है। मध्यस्थता और सहानुभूति। चमन की पत्नी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित किया। उसने अपने पति को समझाया कि उसकी गलती थी और देवाशीष से माफी मांगने की जरूरत है। यह सहानुभूति और समझदारी का परिचायक है, जो विवाद समाधान में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। माफी और समाधान की खोज। माफी मांगना और माफी देना दोनों ही विवाद समाधान के लिए आवश्यक सिद्धांत हैं। चमन ने अपनी गलती को स्वीकार किया और माफी मांगी, जिससे देवाशीष का क्रोध शांत हुआ और दोनों के बीच का विवाद सुलझ गया। माफी से न केवल विवाद समाप्त हुआ, बल्कि दोनों के बीच संबंध भी सुधरे। समझौता और सहयोग। देवाशीष ने भी अपनी प्रतिक्रिया पर विचार किया और यह महसूस किया कि क्रोध से समस्या हल नहीं होती। उसने चमन और उसके परिवार को अपने घर बुलाया और चाय पर बातचीत की। यह दिखाता है कि विवाद के बाद समझौता और सहयोग संबंधों को पुनः स्थापित करने में मदद करते हैं। धैर्य और संयम। देवाशीष ने अंत में यह स्वीकार किया कि उसे धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए था। क्रोध और आक्रोश से विवाद गहरा सकता था, लेकिन संयम और धैर्य ने समस्या को आसानी से हल कर दिया। निष्कर्ष। कहानी में विवाद समाधान के सिद्धांतों का प्रभावी प्रयोग किया गया है, जिनमें संवाद, माफी, सहानुभूति, समझौता और संयम शामिल हैं। ये सिद्धांत न केवल विवादों को सुलझाने में सहायक होते हैं, बल्कि आपसी संबंधों को भी मजबूत करते हैं। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।